नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रामदेव आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक शानदार कंप्लीट फ्री बैच। इसमें क्या है कि हम एसएससी के जो आने वाले एग्जाम है उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बैच में देखने वाले हैं। और इसमें खास बात आपको क्या देखने को मिलेगी, इसमें ये देखने को मिलेगा आपको कि एक चैप्टर में मैं केवल एक क्लास लूंगा और हर चैप्टर की आपको क्लास प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि इसका हेडिंग है कि 30 दिन और 30 क्लास, 30 डेज एंड 30 क्लासेस, ये हमारा टॉपिक है। इसका हमारा टॉपिक रखा हुआ है हमने इस क्लास का, तो बस इसे ही हम देखने वाले हैं हमारे इस कंप्लीट बैच में। क्या है एग्जाम मतलब लास्ट रिवीजन बिफोर एग्जाम, मतलब आप एग्जाम देने जा रहे हो उससे पहले ये आपका लास्ट रिवीजन होने वाला है। तो आपको एक बार जरूरत है कि कंप्लीट चैप्टर को आप एक बार अच्छे से पढ़ लें, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हें भी आप पढ़ लें और उनकी टेक्निक जान लें कि उन्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप जानते हो कि अभी 1 के सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो धन्यवाद आप सभी का इसी टाइप से प्यार दिखाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। ये हमारी फ्री वीडियोस हैं, अगर आप देखना चाहते हो तो आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, बिना टाइम गवाते हुए सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को। आज के क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं देखिए। क्वेश्चन पढ़िए कि सम स्टूडेंट्स ओनली बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स अपीयर्ड फॉर एन Olympiad exam. 20% of the boy and 50% of the girls failed in the exam. इतने लोग फेल हो जाते हैं। The number of boys who passed the exam was 70, more than that of the girls who passed the exam. A total of 90 students failed. Find the total number of students that appear for the exam. देखिए समझाते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए कि विभिन्न स्कूल में कुछ विद्यार्थी थे ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। 20% लड़के और 15% लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। कितने? 20% लड़के और 15% लड़कियां ये क्या हो जाती है, फेल हो जाती हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या कहाँ है क्वेश्चन, हाँ, लड़कों की संख्या उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक थी। कितनी अधिक थी? 70 लड़कियों से, गर्ल्स से 70 अधिक थी। कुल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ किसने बोला कि 20% लड़के और 15% लड़कियां अनुत्तीर्ण हुए। यहाँ उसने बोल दिया कि टोटल 90 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। इसका मतलब क्या है कि 20% ऑफ बॉयज, ठीक है, 20% ऑफ बॉयज एंड 15% ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स का 15% कितना है? 90। ये आ जाती मेरे पास पहली इक्वेशन। ये उसने एग्जामिनर ने बोला मेरे पास कि 20% लड़के और 15% लड़कियां फेल हो जाती हैं और वो मेरे पास 90। अब देखिए उसने क्या बोला है कि परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है। लड़कों की संख्या परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है लड़कियों से, मतलब कि बॉयज माइनस गर्ल इक्वल टू 70। बॉयज माइनस गर्ल्स कितना है? 78। ठीक है, अब ये कुछ परसेंटेज दे रखा है इसका। कैसे? देखिए कि क्या बोला, लड़कियों की संख्या क्या, हाँ, परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या किससे ज्यादा? लड़कियों से 70 अधिक है। अब देखिए बताइए कि पास कितने परसेंट लड़के हुए। मैंने बोला कि 80% लड़के पास हुए। कितने परसेंट? 80%, क्योंकि अगर 20% फेल होते तो 80% पास होंगे। अब 15% बचे, 15% लड़कियां फेल हो गई। कितने परसेंट पास होंगी? 85%। 85% लड़कियां हैं जो कि पास हो चुकी हैं एग्जाम में। ठीक है, अब मुझे पता करना है क्या कि शामिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, टोटल शामिल होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, ये पता करना है। देखिए क्या करोगे, सबसे पहले आप इसे 80 कर लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को 80%, इसे वाली इक्वेशन को इसमें से अपन माइनस करेंगे। क्या करेंगे इसके लिए? इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए इस वाली इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करके ये वाली घटाऊंगा। ठीक, देखिए 4 टू जा 80, 80% में से 80% गया तो 0% बचा। 15 चौक 60 हो गया, ये कितना हो गया? 60। और 60 में से 85 घटाऊंगा, कितने हो जाएंगे? ये माइनस का साइन ऑलरेडी हम माइनस कर रहे हैं, तो 60 प्लस 80 145%। कितना हो जाएगा? 145% गर्ल्स इक्वल टू, देखिए इसमें 4 का गुणा हो रहा है तो 9 चौक 36, 360। अब 360 में आप 70 घटाओगे तो कितना आएगा? 290।
290। तो आप बताइए गर्ल्स का 100% कितना हुआ, गर्ल्स का 100%, गर्ल्स कितनी होगी, देखिए 145 से कितनी बार कट जाएगा, ये 2 बार में, मतलब 1% की वैल्यू 2 आ गई, तो 200, 100% की वैल्यू 200, गर्ल्स मतलब गर्ल्स कितनी है मेरे पास, 200 गर्ल्स आ गई, ठीक है। अब देखिए गर्ल्स 200 आ गई, अब इसमें यहाँ रखिए गर्ल्स की वैल्यू इसमें रख दीजिए आप, गर्ल्स अगर मैं इसमें रखूंगा तो कितना आएगा, 15% ऑफ गर्ल्स कितना होगा, 30, 30 होगा, ठीक है। अब 30 हो गया, आप 30 को 90 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 60। मतलब कि पहली इक्वेशन से मुझे पता कि 20% ऑफ बॉयज, 20% ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60, ठीक है। तो बॉयज कितने आए टोटल, देखिए 20% क्या होती है, 20 में 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ कितना हो जाएगा, 100%, मतलब 60 में भी 5 का मल्टीप्लाई कर दूँ 300 हो जाएगा, 5 छक 30, ये हो गया, मतलब कि ये कितना 100% हो जाएगा। और ये देखिए गर्ल्स कितनी आ गई मेरे पास टोटल 200, और बॉयज कितने आ गए मेरे पास 300। उसने पूछा क्या है, शामिल होने वाले विद्यार्थी, मुझे पता चल गया कि टोटल विद्यार्थी 500 थे जो परीक्षा में शामिल हुए, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मुझसे कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 8% की बढ़ोतरी की गई और 10% की कमी गई, लंबाई में 10%, 8% की वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% की कमी की गई, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अपना सक्सेसिव टाइप का क्वेश्चन, सक्सेसिव टाइप का ये क्वेश्चन है। तो कैसे करोगे आप इसे, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए सक्सेसिव वाला। फ्रैक्शन आसान है, सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। अगर ये उल्टी सीधी फ्रैक्शन होती, मतलब कि डेसिमल वाली फ्रैक्शन वाली होती, तो इसे मैं क्या करता, इसे मैं लगाता सक्सेसिव वाला फॉर्मेट, रेशो मेथड, उससे हम कर लेते हैं इसे, ठीक है। देखिए 8%, देखिए 8% की बढ़ोतरी मतलब कि प्लस का 8, माइनस का 10, और माइनस का 8 गुणा 10 बटे में 100, कितना आया ये, 8 में से 10 गया कितना आएगा, माइनस का 2, और माइनस का 0.8 कितना आएगा, माइनस का 2.8, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का 2.8% डिक्रीज बाय 2.8%, क्योंकि आप एक फॉर्मूला जानते हो, जब भी हमें डिक्रीमेंट करना हो, दो लगातार चीजों को डिक्रीमेंट करना हो या इंक्रीमेंट करना हो, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं हम, x प्लस बाय प्लस एक्स बाय अपन में 100, ये है सक्सेसिव का फॉर्मूला, ठीक है। इसे आप लर्न कर सकते हो। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बना देती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम में कितनी है, ये बताना है। द रिड्यूस प्राइस ऑफ सॉल्ट पर केजी, कितनी सॉल्ट प्राइस घटी है वो बताना है हमें, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो आप वो बनाओगे क्या कि मैं एक चीज बनता हूँ कि एक्सपेंस किसके इक्वल होता है, एक्सपेंस इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, इसके इक्वल होता है, ठीक है। प्राइस और कंजप्शन के प्रोडक्ट के बराबर होता है एक्सपेंस। अब देखिए 272 रुपये में, ये 272 ही रहेगा हमेशा, एक्सपेंस पहले भी 272 कर रहा था और आज भी कर रहा है। अब देखिए उसने क्या किया, 15% की कमी हुई, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू हुई थी 3/20, 3/20। अगर प्राइस उसकी पहले 20 थी तो आज उसकी प्राइस 17 हो जाती है, कितनी हो जाती है, 17 हो जाती है, ठीक है। और अगर ये 20 से 17 हुई है तो कंजम्पशन कितना हुआ होगा, 17 से 20 हुआ होगा, 17 से 20 कंजप्शन हुआ हुआ। अब देखिए अब क्या बोला है, उसे 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने के सक्षम बना देती है। देखिए वृद्धि कितनी हुई है, 3 की, कंजप्शन में 3 की वृद्धि हुई है। उसने कितना बोला है, 2 बोला है। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं 17 से 20 मतलब कि मैं 3 यूनिट अलग अधिक खरीद पा रहा हूँ, जबकि क्वेश्चन ने बोला कि आप केवल 2 यूनिट अधिक खरीद पा रहे हो। अगर 3 की वैल्यू 2 है तो मुझे क्या चाहिए, घटी हुई कीमत। ये कितना आएगा, 20 की वैल्यू कितनी आएगी, 2/3 गुणा 20। क्यों, देखिए देखिए अगर 3 की वैल्यू 2 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2/3, ये आ गई। 1 की वैल्यू 2/3 तो 20 की वैल्यू 2/3 गुणा 20। देखिए ये आ गया कंजप्शन, ये आ गया कंजप्शन मेरे पास, ठीक है, ये कंजप्शन आ गया। और ये दे रखिए, ये दे रखिए एक्सपेंस। अगर कंजप्शन को मैं भाग दे दूँ प्राइस आ जाएगी मेरे पास, आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब 272 को मैं
डिवाइड करूंगा तो गुणा 20 और ऊपर 3 लिख लेता हूं मैं। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब देखिए क्या करते हैं, ये 4 से कट जाएगा, 2 से काटते हैं पहले। 2 एकम 2, 2 तिये 6, 1 2 छंग 12, फिर से काटा 2 से। तो कितना है, 2 छंग 12, 1 8 2 8 16। देखिए इससे काटा, ये कितना हो गया 6.8, 68 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 छंग 18, 180 और 24 कितना होगा 204। और इसमें 10 का डिवाइड करते हैं तो ये आ गया 20.4। ये मेरा आंसर आ गया। कीमत पूछा उसने, घटी हुई कीमत कितनी, घटी हुई कीमत प्रति ग्राम में कितनी है, ये आ गया 20.40। ये आंसर आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। पेट्रोल के मूल्य में 5% की वृद्धि हुई। वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य 82 रुपये प्रति किलोग्राम प्रति लीटर था। एक आदमी प्रति 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार प्रति लीटर 15 किलोमीटर का माइलेज देती है। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी की यात्रा पर किए जाने वाले मासिक व्यय में कितनी वृद्धि होगी, ये मुझे बताना है। तो देखिए क्या तरीका है, सबसे पहले ये जानना है आपको क्या हुआ। सबसे पहले पेट्रोल के मूल्य में कितनी वृद्धि, 5% की वृद्धि हुई है पेट्रोल के मूल्य में। पेट्रोल के मूल्य में कितनी, 5% की वृद्धि हुई। वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य कितना था, 82 रुपये प्रति लीटर था। एक आदमी 3045 किलोमीटर की यात्रा तय करता है और 15 किलोमीटर का माइलेज देती। अब बताइए कि अगर मैं, देखिए अगर मुझे 15 किलोमीटर चल पा रहा हूँ 1 लीटर में और मुझे चलना 3045, तो कितना आएगा टोटल, 15 दूनी 30, 0 15 3 45, 203। मतलब कि मुझे टोटल यूज 203 लीटर पेट्रोल मुझे लगेगा मेरी यात्रा को खत्म करने में। ये मुझे पता चल गया इन्फॉर्मेशन से। माइलेज देती है। पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी की यात्रा पर किए जाने वाले मासिक व्यय में कितनी वृद्धि हुई, उसकी कितने वृद्धि हुई पूछा है। देखिए प्राइस कितनी दे रखी है, मैंने बोला कि सर 82 प्राइस दे रखी है। ठीक है 82 प्राइस दे रखी है। कितनी वृद्धि हुई, केवल 5% की वृद्धि हुई। इसकी कितनी वृद्धि हुई, इसकी 5% निकालते हैं अपन, इसका 5% मतलब कि 1/20, 1/20 निकाला। अब क्या करता हूँ, इसका 1/20 निकालता हूँ मैं। ये क्या आ गया, आप पहले ये जानिए ये क्या है, ये क्या चीज है। देखिए पहले प्राइस थी 82 रुपये प्रति लीटर, उस पर वृद्धि 5% की वृद्धि, 5% मतलब 1/20 की वृद्धि कर दी। इतनी वृद्धि हुई उसकी पेट्रोल पे। अब मुझे कितना, देखिए जो वृद्धि उसने पूछा कितनी वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि पूछा कि जाने मासिक व्यय में कितनी वृद्धि हुई। देखिए 20 1 गुना 8 दूनी 16 बहुत ज्यादा हो जाएगा। केवल इसमें वृद्धि का गुणा हम किस में कर देंगे, जो वृद्धि हुई, मतलब 1 रुपये में, मतलब कि 1 लीटर में कितनी वृद्धि हुई, 203 लीटर में कितनी वृद्धि हुई, ये हमें ज्ञात करना है। मतलब 1 लीटर में कितनी वृद्धि हुई मैंने सबसे पहले निकाला है। कैसे आएगा, 2 से काटता हूँ, 2 चौक 8, 2 दूनी 2 एकम 2, 4.1 की वृद्धि हुई। ये वृद्धि हुई है 4.1 की, ये वृद्धि हुई है कितनी हुई, 4.1 की वृद्धि हुई। अब मुझे इससे मल्टीप्लाई कर देना। अगर 1 लीटर पर 4.1 लीटर 4.1 रुपये की वृद्धि होती है तो 203 लीटर पर कितनी वृद्धि होती है। देखिए 203 गुणा 4.1, देखिए 4 का गुणा कर देंगे, 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 806। 806 से थोड़ा सा ज्यादा, केवल एक आंसर है 832। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज बड़ी है, समझ में नहीं आया हो आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करके आप वहाँ मेरे से डाउट पूछ सकते हो किसी भी टाइप का। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई, फिर 50% की वृद्धि हुई, फिर 100% की वृद्धि हुई, उससे कितने प्रतिशत हानि या लाभ होता है। देखिए 3 सक्सेसिव वृद्धि हैं, या तो आप 2 का जोड़ा बना के सक्सेसिव फाइंड कर लीजिए। दूसरा तरीका, या आप 3 का सक्सेसिव लगा दीजिए। 3 का सक्सेसिव वो x + y + z वाला फॉर्मूला आप वो भी लगा सकते हो। और इसके अलावा तीसरा तरीका होता है रेशियो मेथड से पता कर लेना कि क्या होने वाला है। देखिए उसके लिए आपको क्या करोगे, देखिए 50% की कमी हुई, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 2 1/2। अगर कोई वैल्यू 2 थी तो वो 1 हो जाती है। ठीक है, अब वो बोलता है कि 50% की वृद्धि हुई, 50% की वृद्धि मतलब कि कोई वैल्यू 2 थी तो वो आज 3 हो जाती है। ये सेकंड इन्फॉर्मेशन। तीसरी,
100% की वृद्धि, 100% का मतलब क्या होता है, 1/1। और मतलब कोई वैल्यू 1 थी तो उसमें 1 की वृद्धि हो गई, ठीक है। मतलब अगर कोई वैल्यू 1 थी तो उसमें 1 की वृद्धि हो गई तो कितनी हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी। ये बन गया मेरा कंप्लीट फॉर्मेट। देखिए इधर वाले से मैं इधर वाला काट सकता हूँ, ठीक है। और इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा, 2 ही आएगा। इधर 2 आएगा, इधर कितना आएगा, 3 ही आएगा। देखिए अगर कोई वैल्यू 2 से 3 हुई है तो कितने की वृद्धि हुई है, +1, 1 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है, 1 की, कितने पर, 2 पर। और 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 50%। और यहाँ प्लस का साइन लगा है, मतलब कि गेन ऑफ 50% मेरा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक चाय बेचने वाला 9 रुपए प्रति कप चाय बेचकर, देखते हैं, 1 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चाय बेचने वाला 9 रुपए प्रति कप चाय बेचकर 50% का लाभ कमाता है। देखिए 9 रुपए की वो चाय बेचता है, 9 रुपए प्रति कप चाय बेचता है और 50% का लाभ कमा लेता है। देखिए जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हुई तो उसने 10 रुपए प्रति कप मूल्य पर चाय बेचना शुरू कर दिया। अब उसका लाभ पर, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात की। देखिए क्या क्या चीजें हुई, पहले देखिए 9 रुपए की चाय बेचता था तो उसे 50% का लाभ होता था। जब सामग्री की कीमत 25% की वृद्धि हुई, जब वो 25% महंगा हो गया तो उसने क्या किया कि 10 रुपए प्रति कप मूल्य पर बेचना शुरू कर दिया, 10 रुपए की वो चीज बेचने लगा। अब देखिए क्या करते हैं, देखिए 9 रुपए में वो बेच रहा था, ये क्या है मेरा, ये है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। 50% का लाभ मतलब कि 1/2, मतलब कि अगर कोई चीज वो 2 में खरीदता है, कितने में, 2 में खरीदता है और 1 के लाभ पर बेचता है, मतलब कि 3 में बेच रहा है। देखिए 2 में खरीदी और 3 में बेची, सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 3। तो ये 3 की वैल्यू 9 ले रखी है और 2 की वैल्यू मैंने निकाल दी, ये आ गई, ठीक है। मतलब अभी वो इतने में, अब ये क्या बन गया, ये टोटल क्या बन गया, ये उसका कॉस्ट प्राइस बन गया, ठीक है। ये उसकी कॉस्ट प्राइस बन गया। अब देखिए अब दूसरी लाइन क्या कह रहा है, जब सामग्री की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। देखिए अब क्या हुआ, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें 25% की वृद्धि हो जाती है। 25% की वृद्धि मतलब कि 1/4 लिखिए आप। अगर कोई वैल्यू 4 थी तो उसमें 1 की वृद्धि हो जाती है। अगर देखिए क्या इसका मतलब क्या है, अगर कोई वैल्यू 4 थी तो उसमें 5 की वृद्धि हो जाती है, ये बोला उसने, ठीक है। तो ये आ गई, ये क्या आ गई, ये क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास बढ़ी हुई कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये आ गई मेरे पास बढ़ी हुई कॉस्ट प्राइस, इतनी बढ़ गई। अब वो कहता है कि मैंने उसे 10 रुपए में बेच दिया, 10 रुपए में बेच दिया। अब देखिए ये कितना है, कॉस्ट प्राइस। अगर मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, तो मुझे कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट रेशो लेना पड़ेगा। ये रहा कॉस्ट प्राइस नई वाली और ये नई वाली सेलिंग प्राइस, कितनी, 10 रुपए। अब ये पूछ रहा प्रॉफिट बताइए। देखिए सिंपल है, 5 दूनी 10 से ये कट गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ 1 बचा। 3 से ये काटा, 3 3 9 हुआ, ठीक है। 3 यहाँ बचा और ये 4 इधर चला जाएगा, तो वैल्यू 3 से 4 हो जाती, कितनी हो जाती है, 3 से 4 हो जाती है। देखिए 3 से 4 होने का मतलब क्या है, 1 बढ़ जाना, 1 बढ़ जाना, मतलब 1/3, 1/3 मतलब कि 33.33%। ये मेरा आंसर आ जाता, 33 से 1/3%, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। अगर आपको आ गया हो समझ तो कमेंट कीजिए कि आ गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 400 कर्मचारियों वाली एक फैक्ट्री में पुरुष और कर्मचारियों की संख्या का, पुरुष कर्मचारियों की संख्या का महिला कर्मचारियों से 5.5:3 का अनुपात है। मतलब कि अगर 5 मेल हैं तो 3 फीमेल हैं, इतना पता चल गया। अब उसने क्या बोला कि फैक्ट्री में 87.5 नियमित कर्मचारी हैं। कितने नियमित, इतने नियमित है। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित हैं तो नियमित महिला कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है, महिला कितनी परसेंट है। देखिए को समझाता हूँ। क्या 2 चीजें दे रखी, इसमें क्या देखा, पहला दे रखा है इसमें मेल,
और दूसरी दे रखी है इसमें फीमेल। मेल कितना है, ये इतनी मेल है और इतनी फीमेल है। देखिए उसकी इंफॉर्मेशन देखिए क्या दे रखा है। उसने बोला है कि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित है, मतलब कि ये 92%, ये 92% पुरुष कर्मचारी नियमित है, ठीक है। और फैक्ट्री में नियमित कर्मचारी और टोटल कितने, 87.5। फैक्ट्री किन किन से मिलकर बनी है, पुरुष और महिला, 87.5, मतलब कि दोनों 87.5% से मिले हुए हैं। 87.5% टोटल का नियमित है। अब मुझे फीमेल का फाइंड करना है। फीमेल का कैसे फाइंड करूंगा, डेविएशन का क्वेश्चन है, आसानी से डेविएशन मेथड लगाऊंगा और आसानी से क्वेश्चन आंसर आ जाएगा मेरा। देखिए अगर ये इससे ज़्यादा है तो ये इससे कम होगी, डेफिनेटली कम होगा। कितनी कम हो गई, 87.5% से वैल्यू कम होगी। कितनी कम होगी वो ज्ञात करना है मुझे। देखिए कितनी कम होगी, देखिए अब बताइए कितनी ज़्यादा है, 88, 4.5 ज़्यादा है ना, ये कितनी ज़्यादा है, 4.5 ज़्यादा। 4.5 कितने पे ज़्यादा है, 5 लोगों पे। 4.5 ज़्यादा है 5 लोगों पे, और इसे डिस्ट्रीब्यूट करना मुझे 3 लोगों पर, तो 3 का लिखूंगा मैं, 3 से इसे डिवाइड करूंगा तो 1.5 आएगा, और 15 पंजे 75, 7.5। अगर 87.5 में से 7.5 घटाओगे तो कितना आएगा, 80 आएगा, 80%। तो ये मेरा आंसर आ जाता है। आसान क्वेश्चन था, 80% ये मेरा आंसर आ जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है। किसकी, इनकम में भी 20%, 20.1% की वृद्धि हुई और व्यय में 20% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने % की वृद्धि हुई ये आपको बताना। कैसे बताओगे, पहले तो ये आप इसे डिवीजन लगा सकते हो और दूसरी बेसिक से, 2 मेथड रहती है इसे करने की। तो मैं आपको बताता हूँ बेसिक से, ये बेसिक से कैसे होता है। देखिए पहले बताइए उसकी इनकम, मैं मान लेता हूँ कि उसकी इनकम 100 रुपीज़ थी, ठीक है, इनकम। और आप ये भी जानते हो कि इनकम 2 चीज में से मिलकर ही बनी होती है, पहला एक्सपेंस और एक सेविंग, ठीक है। अब बताइए एक्सपेंस कितना है, उसने कहा कि सर मैंने 65% का एक्सपेंस किया। अगर 65 पर रुपये वो एक्सपेंस कर देती है तो उसके पास बचता कितना है, 35 रुपये उसके पास बचता है। ये बचा उसके पास 65 रुपये, इनकम ये रही। देखिए अब उसने बोला है कि कंडीशन दे रखी है, उसने इनकम में अगर इतनी वृद्धि हो जाए, इनकम में कितने की, 20.1 की, इसका 20.1% निकालिए, कितना आएगा। आप जानते हो कि 100 का कुछ भी निकालो, जो वैल्यू है वही आएगी। मतलब कि 20.1% की वृद्धि हुई, मतलब 100 पर 20.1 बढ़ी हुई, मतलब कि 120.1 की वृद्धि हुई। ये टोटल इनकम है। अब देखिए अब क्या बोला उसने कि व्यय में 20% की वृद्धि हुई, व्यय एक्सपेंस में भी 20% की वृद्धि कीजिए। एक्सपेंस में किस करोगे आप, 20% की वृद्धि मतलब कि प्लस का 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/5, 5 से 65 काट दिए तो प्लस का 13 आ जाएगा, ठीक है। अब 65 में 13 ऐड करोगे तो 78 आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास 78, 78% की, वो सॉरी 78 रुपये आ गए मेरे पास, 78, ठीक है। 78 क्या आ गया मेरे पास, उसका एक्सपेंस 78 आ गया। अब देखिए इस कंडीशन देखिए कि अगर मेरी इनकम इतनी है और मैं इतने खर्च कर देता हूँ तो मेरे पास सेविंग कितनी बचेगी, उसमें से माइनस कर लोगे आप 80, कितना बचेगा, 22.1, 22 नहीं 42.1, 42.1 मेरे पास आ जाती है सेविंग, इसमें से माइनस करके 42.1। देखिए कोई चीज 35 से 42 हो जाती है, कोई चीज 35 से 42 हो जाती है, 42.1 अप्रोक्सीमेट में मैं इसे 42 मान लेता हूँ। अगर कोई चीज 35 से 42 होती है इसका मतलब क्या है कि 5 7 35, नहीं 7 5 35 और 7 6 42, 5 से 6 होने का मतलब क्या, प्लस का 1/5, 1/5 मतलब का 20%, और ये केवल आंसर है 20.3% का इंक्रीमेंट, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, बस करना आना चाहिए। देखिए ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है जिसके चलते ग्राहक 360 रुपये में 2 किलो अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति गुलाम ज्ञात कीजिए, कितना था। देखिए प्राइस में कितने % की कमी हुई, कम हो जाती है, 20% कम हो जाती है। वस्तु की कीमत है, उसकी प्राइस कितनी कम हो जाती है, 20% कम हो जाती है उसकी प्राइस।
इसके चलते 360 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद ले, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अभी मैंने इससे पहले जस्ट क्वेश्चन कराया है, सेम उसी की जैसा क्वेश्चन है, करके दिखाते हैं कैसे। देखिए पहले तो आपको एक फॉर्मेट आना चाहिए कि एक्सपेंस दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्राइस और कंजप्शन से, ठीक है। अगर 360 रुपये वो खर्च करता है, 360 तो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए प्राइस में क्या बोला है, प्राइस 20% कमी हो जाती है। अगर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होगी 1/5। अगर उसकी प्राइस 5 थी तो आज उसकी प्राइस 4 हो जाती है, ये कमी हो गई, 5 से 4 हो गई। तो कंजप्शन का क्या होगा, ये रिवर्स रेशियो में अगर ये 5 से 4 हुई है तो ये 4 से 5 हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंस कांस्टेंट है तो ये रिवर्स रेशियो में चेंज होगी, 4 से 5 होगा। देखिए 5 से 4 और ये 4 से 5। अब क्या बोल रहा है, देखिए 2 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीदता है। मैंने देखा कंजप्शन में वो 4 से 5 हो रहा है, मतलब कि केवल एक अधिक वस्तु खरीद पा रहा है। एक की वैल्यू अगर 2 किलोग्राम है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, एक की 2 तो 4 की वैल्यू 8 kg, मतलब कि वो 8 kg वस्तु 360 रुपये में खरीदता है। 8 kg वस्तु वो 360 में खरीदता है। अगर मैंने 8 किलो सामान लाया और 360 रुपये मैंने उसे दिए तो बताइए कि प्रति केजी कितने की थी, मतलब उसकी प्राइस क्या है। 8 का भाग 36 में दो तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 45 मेरा आंसर आ जाता है ये ना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, 8 पंज 40 आ जाए 45। देखिए मेन चीज क्या पूछा उसने, प्रारंभिक मूल्य पूछा है मेरे से, तो इसीलिए मैं उससे पहले गया। अगर वो पूछता कि सर बाद का मूल्य क्या है तो मैं यहाँ आता है। अगर एक की वैल्यू 2 है, एक की वैल्यू 2 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 10 kg, ये 10 kg आ गई। और एक्सपेंस कितना दे रखा, 360। अगर 10 kg 360 में लाया तो बाद का मूल्य कितना है, इसे काटी 36, मतलब कि वो बेचारा आज 36, कितना 36 रुपये में सामान खरीद रहा है। पहले 45 रुपये में खरीद रहा था, 36 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि धनात्मक संख्या के को जब उसके 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या संख्या के से 170% अधिक होती है। संख्या के का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे आप, देखिए देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहले उसकी फीलिंग समझिए क्या कह रहा है। जब संख्या के को जब संख्या के को उसके 30% से गुणा किया जाता है, ये संख्या का 30% बताइए। ये रहा मेरा संख्या का 30%, मतलब कि 3/10, ये संख्या का 30% आ गया, ठीक है। जब संख्या के को उसके 30% से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या इक्वल कीजिए संख्या के से 170% अधिक है। देखिए कोई संख्या खुद में कितनी होती है, 100% होती है, वो कह रहा है कि 170% अधिक है। 170% अधिक होने का मतलब है कितनी हो जाती है वो, 270%। कितनी हो जाती है, 270%, मतलब के का 270%। और परसेंटेज की जगह क्या लिखता हूँ मैं, अपॉन में 100। ये मेरा बन गया फॉर्मेट कि क्वेश्चन ने क्या बोला ये मैंने लिख दिया। अब सॉल्व करना आपको आता है, के से के काटोगे आप, एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो, 3 से 27 काटा तो 9 आ गया, यहाँ 9 बचा और यहाँ के बचा, मतलब के की वैल्यू 9, ये आंसर, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है मेरा वोटिंग वाला, नोटा। देखिए 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला। क्या हुआ, 5% लोगों ने अपना वोट डाला ही नहीं है, केवल 95% लोग ऐसे हैं जो अपना वोट डालेंगे। देखिए अगला कि 10% वोट या तो अमान्य या नोटा के पास गए हैं। 10% या तो अमान्य या नोटा के पास गए, मतलब इनसे मुझे कोई मतलब नहीं। देखिए क्या करता हूं मैं, अगर 95% वोट जो मेन वाले थे, 100% में से 95% मैंने लिए। क्यों लिए, क्योंकि 5% वोट अमान्य कर दिए गए, मतलब कि डिड नॉट कास्ट दे, 5% लोगों ने अपने वोट ही कास्ट नहीं किए। अब देखिए यहाँ तक आ गया मैं, ये मेरे रियल वाला वोट, टोटल मतदान कितना था वो वाला। अब देखिए अब उसने क्या बोला, उसने बोला कि 10% लोगों ने अपने या तो वोट अमान्य हो गए या नोटा को दे दी, ऐसे कुछ किया 10%। देखिए अगर 10% किसी और को गए तो कितने बचे, 90% बचे, मतलब 95 का भी 90%, मतलब कि 90% की आप फ्रैक्शन वैल्यू जानते हो, 9/10। ये कितने वोट आ गए, ये टोटल वोट कितने आ गए, ये वोट वो वोट हैं, ये वाले वोट वो वोट हैं
जिन्हें कहीं ना कहीं लोगों ने किसी ना किसी को डाला है। 95 का 90% ये वो वोट हैं जिस उन्होंने लोगों ने डाला है। अब देखिए क्या कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए। कितने? देखिए, जीतने वाले को कितने मिले? 60%। और लूजर को कितने मिले होंगे? मैंने देखा कि सर लूजर को मिले होंगे 40%। डेफिनेटली बात है। देखिए, ये वाला अलग परसेंटेज चलता है, ये वाला अलग परसेंटेज, ये वाला अलग परसेंटेज, अब ये वाला अलग परसेंटेज है। दोनों का बेस, तीनों का बेस अलग अलग है। देखिए, विन को 60%, लूज को 40%। अब आप ये बताइए, और 17 या 271 वोटों से चुनाव जीता। अब देखिए, ये वाला कितने चुनाव जीता, कितने परसेंट जीता? मैंने कहा सर 20% चुनाव जीता। कितने से? 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब कि इन टोटल का 1/5 मुझे दे रखा है। कितना दे रखा है देखना, 17,271 मुझे दे रखा है। ये 17,271 मुझे ये दे रखा है। ठीक है, मैं काटूंगा, ये फ्रैक्शन बात चली परसेंट है। 19 पंजा 95, 19 नम्मा 171, 0 19 नम्मा 171 आ गया। ठीक है, अब देखिए, हम 9 से काटोगे, आप 9 से काटो कितना आएगा? 101। ठीक है, अब देखिए 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। देखिए परसेंटेज आपको दिख रहा है। परसेंटेज का मतलब क्या है? 1%। 1% की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? मैंने देखा कि 5 से ये वाला 500 कट ही गया, और ये वाला 10 उधर चला जाएगा, तो कितना बचा? 10 10। 1% की वैल्यू 10 10। अब अगर बताइए, अगर मैं इसके आगे 2 जीरो और चिपका दूं ऐसे, तो यहाँ भी 2 जीरो और चिपक जाएंगी, ये चिपक गई 2 जीरो, तो ये मेरा आंसर आ गया। 101 के आगे 3 जीरो, ये मेरा आंसर है। कास्टिंग बोर्ड का क्वेश्चन था ये, सिंपल था, बस क्वेश्चन करना आना चाहिए आपको। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या? राधा अपनी आय का 25% बचाती है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि हुई? सेम क्वेश्चन है। अब इसके अब क्या करते हैं, इसे थोड़ी अलग मेथड से करके बताता हूँ आपको कैसे होगा। एक तो बेसिक है, वो मैंने अभी जस्ट करके बताया, उसे भी कर सकते हो बेसिक मेथड से, और ये वाला तरीका इसे भी आप यूज कर सकते हो। ये वाला तरीका है डेविएशन मेथड, इसमें भी लग जाती है। आप डेविएशन नहीं तो इसे एलिगेशन लगा के भी आप इसे कर सकते हो। ठीक, एलिगेशन मेथड से भी आप कर सकते हो, डेविएशन से भी करते हो। एक मेथड के अलग अलग नाम है, अलग अलग काम है। ठीक, देखिए 25% बचाती है। अगर मैं देखो 25% मतलब 1/4। अगर बंदे की इनकम 4 है, तो एक वो कितनी करती है? सेविंग। मैं रेशो ले लेता हूँ, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए सेविंग, सेविंग कितनी कर रही है वो? 1 यूनिट। अगर 4 इनकम है, 1 बचा लेती है, तो 3 खर्च कर देगी वो। 3 इनकम हो गया, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, मतलब सेविंग बचत प्लस व्यय बराबर 4 इनकम आ गई। अब देखिए उसने क्या बोला, उसके व्यय में 20% की वृद्धि हुई। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि हुई, मैंने की उसकी 20% की वृद्धि कर दी। अब देखिए, और उसकी आय में 29%। आय क्या होती है? टोटल। ये रहा, आय में टोटल 29% की वृद्धि हुई है। तो उसकी बचत में कितने परसेंट वृद्धि? बचत में, ये सेविंग है, देखिए ये कम है तो ये ज्यादा होगा, आंसर 29 से ज्यादा होगा। अब देखिए 29 से कितना ज्यादा होगा ये मुझे पता करना। बताइए 29 से ये कितना, ये कितना डिफरेंस है? 9 9 डिफरेंस है। ठीक है, 9 है 27। 27 बटे में क्या आएगा? बटे में 1 आएगा। मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी करा रखा है। देखिए कितना आएगा? 4 5 6 9 7 16, 56%। मतलब कि उसकी सेविंग में 56% की वृद्धि होगी। ये मेरा आंसर आ जाता 56%। आप इसे चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो, बेसिक से भी आंसर आ जाएगा। ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखिए अब क्या बोला गया है, देखिए चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने चुनाव लड़ा। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई भी मन से नहीं उठाया, ना इसके ऑप्शन को मैनिपुलेट किया गया है। ठीक है, चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने चुनाव लड़ा। डाले गए सभी वोट वैध थे, मतलब कि 100% वोट डाले गए हैं। अरशद को कुल मतों का 35% मिला। अरशद को मैं लिख लेता हूँ, पहले नाम लिखता हूँ उनकी। एक चमन है, एक अरशद है और एक जगजीत है। ठीक है, क्या बोला गया? अरशद को कुल मतों का 35% मिला। अरशद को कुल वोटों का 35% मिला। ठीक है, हर 35 वोट पर चमनलाल को 14 वोट मिले। देखिए चमनलाल को क्या हुआ?
हर 35 वोट पर चमन लाल को 14 वोट मिले, 14 वोट। ये क्या है देखिए, वैसे क्या बोलता हूँ मैं, 25% वोट मिले, इसका मतलब क्या है, हर 100 लोगों पर मुझे 25 वोट मिले। इसने क्या किया, बेस 100 से हटा के 35 कर दिया। तो इसके लिए सिंपली मैं क्या करूँगा कि 35 को इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में। 7 दूनी 14 और 7 पंजा 35, 2/5, 2/5 कितना होता है, 40%। मतलब कि चमन को 40% वोट मिले। विजेता को सबसे कम, और क्या हुआ, 35 मिले, विजेता को सबसे कम प्राप्त हुई। देखिए ये 40%, ये 35%, कितना वो 40 और 3 70 और 5 75%। 75% में से मिले, तो ये कौन बचा, जगजीत सिंह, इसे मिले 25%। अब क्या बोला देखिए, विजेता को, विजेता कौन है इनमें से, ये विजेता है। विजेता को सबसे कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 4950 अधिक मिले। देखिए इन दोनों का डिफरेंस, सबसे कम वाला यही है, दोनों का डिफरेंस कितना, 15%। 15% की वैल्यू दे रखी है उसने, कितनी दे रखी है, 15% की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 4950। डाले गए कुल वोट, डाले गए वोट कितने, 100%। अगर 15% की वैल्यू ये देखिए, 15 3 45, 15 3 45 हो जी जीरो। अगर 1% की वैल्यू ये आ गई, तो इसमें 2 जीरो और चिपका दूंगा मैं, तो ये 100% हो जाएगा। और यहाँ भी 2 जीरो चिपका देंगे, तो ये 33,000 हो जाएगा। ये मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए कि स्कूल एक्स से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्कूल एक्स से छात्रों की एक निश्चित संख्या एक परीक्षा में बैठा और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते। स्कूल बाय से, अब एक दूसरा स्कूल, स्कूल बाय से स्कूल एक्स से 130% अधिक छात्र समान परीक्षा में उपस्थित हुए यदि दोनों विद्यालय में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का 90% उत्तीर्ण हुआ है, तो विद्यालय बाय से अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अच्छा है, कैसे होगा देखिए। सबसे पहले एक विद्यालय एक्स है, एक विद्यालय बाय है। विद्यालय एक्स में 2 प्रकार के विद्यार्थी हैं, एक वो जो पास हो जाते हैं और एक वो जो फेल हो जाते हैं। ठीक है, और विद्यालय बाय में भी 2 प्रकार के विद्यार्थी हैं, एक वो जो पास हो जाते हैं और एक वो जो फेल हो जाते हैं। ये बन गया क्वेश्चन। देखिए अब वो क्या कहता है, यदि दोनों विद्यालयों में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या, कुल होने वाले छात्रों की संख्या 90% उत्तीर्ण हुआ, 90% उत्तीर्ण हुआ। देखते हैं इसे कैसे करना है। अब देखिए उसने क्या बोला, स्कूल एक्स में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। कितने अनुत्तीर्ण, अगर मान लो कि मैं एक्स में 100 विद्यार्थी टोटल थे, तो 20% फेल हो जाते। कितने फेल हो जाते हैं, 20% फेल हो जाते हैं, मतलब 80% पास हो जाते हैं। ये आ गया, पहली लाइन से मेरा पहला इतना क्लियर हो गया। अब अगली लाइन बढ़ते हैं। स्कूल बाय में स्कूल एक्स से 130% अधिक थे। अगर इसमें 100 है ना, तो इसमें 130% अधिक है, मतलब कि इसमें 230 विद्यार्थी हैं। ठीक है, क्या बोला गया, होने वाले छात्रों की कुल संख्या। ठीक है, यदि दोनों विद्यालयों में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का 90% उत्तीर्ण हुआ है। देखिए क्या बोला गया कि दोनों विद्यालय में, दोनों स्कूल में कितने टोटल, मैंने देखा कि सर दोनों विद्यालय में टोटल 330 है। कितने टोटल, 330 हैं। उसने बोला है कि 90% लोग पास हो चुके हैं। कितने पर लोग पास हो चुके हैं, मैंने देखा कि 90% लोग हैं जो कि पास हो चुके हैं। ठीक है, 90% लोग पास हो चुके हैं। तो फेल कितने हुए, मैंने देखा कि 10% फेल हुए, और 10% मतलब 1/10, तो इसका 330 का 10% कितना आएगा, 33। अब मुझे पता चल गया कि 33 लोग ऐसे हैं जो फेल हो गए। अगर उन 33 लोगों में 20 लोग एक्स स्कूल के हैं, तो बचे हुए 13 लोग किसके हैं, बचे हुए 13 लोग किसके हैं, स्कूल बाय के। अब उसने पूछा है कि विद्यालय बाय से अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है, 22। देखिए फेल कितने हुए, 13। अब आपको माइंड में ये आ रहा होगा कि आंसर 13% क्यों नहीं है। आंसर 13% इसीलिए नहीं है क्योंकि विद्यालय बाय का बेस 230 है। कितना है, विद्यालय बाय का बेस 230 है। कितने फेल हुए, 13। अगर कितना होता, 8 जीरो से 0 काटा,
130 में 23 का भाग देना है, 130 हो गया, 130 में 23 का भाग कितना दोगे, कितना होता है, 23 पंजा 115, 23 पंजा 115, ठीक है, 23 पंजा 115, 15 बचा, 15 बचा, दशम लगाई तो 0, 150 आ गया। अब कितने बार में, 5 के दशमलव में केवल एक ही आंसर है, यही वाला आंसर मेरा होगा, ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाता है इजीली। बस थोड़ा कॉन्सेप्ट का खेल था, क्वेश्चन को समझना था, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये मुझे समझना था बस। देखिए अब देखिए क्वेश्चन ये वाला देखते हैं क्या, कि राजन ने अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च किया। राजन ने क्या किया, अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च कर दिया। उन्होंने वेतन के शेष भाग का 20% परिवहन पर खर्च किया, जिसके बाद उन्होंने वेतन के शेष का 40% भोजन पर खर्च कर दिया, 40% भोजन पर खर्च कर दिया। इसके अलावा उन्होंने शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च कर दिया। वह 5,000 रुपये बैंक में जमा करता है और शेष 1480 रुपये अपने छोटे खर्चे के लिए रखता है। उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आसान है, इसमें वो वाला क्वेश्चन है, ये टाइप एक के बाद एक आता जाता है। वो तरीका भी कर सकते हो आप, कि मान सकते हो इसकी इनकम 100% थी, उसने 10% किराए पे खर्च किया तो इतना बचा, 90% बचा, 90 का 20% परिवहन पे खर्च किया तो 80% बचा, 90 का 80% बचा, 4/5 करोगे तो ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मुझे डायरेक्ट पहुंचना 1480 पर। क्या करेंगे, देखिए पहली लाइन, मैंने माना क्या कि उसकी इनकम कुछ भी मान लेते हैं अपन, जैसे 100% उसकी इनकम मान लेते हैं, 100%, ठीक है। 10% किराए पर खर्च कर दिया, 10% किराए पर खर्च करती है, मतलब आज उसके पास 90% रुपये हैं। क्या है, 90% रुपये हैं। अब क्या करता है वो, 90% रुपये के बाद में शेष भाग कितना, 90 ही है, 20% परिवहन पर खर्च कर देता है। देखिए 20% खर्च कर देता है, मतलब कि 1/5 खर्च कर देता है। अगर 5 रुपये थे, 1 खर्च कर देता है तो उसके पास कितना बचता है, 4/5 बचता है। 5 में से 1 गया तो 4/5 बचा, इतना बचा। अब देखिए यहाँ तक मैं आ गया, अब आगे जाते हैं। जिसके बाद उन्होंने वेतन का 40% भोजन पर खर्च कर दिया, 40% खर्च कर दिया, मतलब कि 2/5 खर्च कर दिया। 5 में से 2 खर्च कर दिया, मतलब उसके पास कितना बचा, 3/5 अभी भी बचा, इतना बच गया। अब देखिए अगली लाइन, अब बचा, उन्होंने शेष राशि का 80% विभिन्न बिलों पर खर्च किया। अब उसने क्या किया, 80% खर्च कर दिया, कितना बचा, 80% खर्च कर दिया, मतलब 20% बचा, 20% मतलब 1/5 बचा, ये बच गया। अब देखिए वह 5,000 रुपये बैंक में और शेष 1480 अपने छोटे खर्च के लिए रखता है। मतलब देखिए ये जो परसेंटेज मैंने निकाला, ये टोटल रुपए वो हैं जो उसके पास बचे हैं। अब देखिए बचे हैं, उसने एग्जैक्ट वैल्यू दे दी। अब मैं आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अगर उसने 5,000 रुपये बैंक के बाद 1480 छोटे खर्चे में किए, मतलब कि टोटल उसके पास अभी भी कितने बचे थे, 5,000 और एक 6,480, 6,480 रुपये अभी भी उसके पास बचे हुए थे। अगर सॉल्व करूंगा तो आंसर निकल जाएगा मेरा। कैसे निकालोगे, पहले तो डायरेक्ट 9 से ही काटता हूँ इसे, 9 7 63, 9 दूनी 18 और 6 आ गया, 4 तिये 12, तो 30 चौक 12 से काटेंगे तो 12 चंग 72, 60 आ जाएगा, 60, ठीक है। और 5 5 5 इधर आ जाएंगे तो 60 गुणा 125 आ गया ये, और 10% की वैल्यू आ गई, ठीक है। 10% नहीं, यहाँ पे 90 था, 9 का 8 10 तो बचा था ना, 10%। अगर मैं 1 जीरो चिपका दूं यहाँ तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्या हुआ, बस मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 जीरो ऐसी की ऐसी, 25 चंगा 150, एक आया, 6 और 1 7, ये आ गया मेरा आंसर 75,000, ठीक है। देखिए ये तरीका था बिल्कुल आसानी से करने वाले क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें आप आसानी से कर सकते हो। डायरेक्ट बनाओगे, आप डायरेक्ट वहाँ पहुँचोगे जहाँ वो पहुँचने की बोल रहा है। जैसे इसमें इसने बोला कि इतने रुपए उसके पास बचे थे, अगर आप उन बचे हुए रुपयों तक पहुँच जाते तो आपका आंसर आ जाएगा। अन्यथा आप लगाते रह जाओगे वो मेथड, वो कि इतने रुपए रखता है, इतने फेंकता है, इतने बचाता है, इतने खर्च करता है, ऐसे ऐसे एक वो चेन बन जाती है, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है, दिखने में भी और करने में भी, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन करोगे, इस टाइप के एग्जाम में स्पेशली। देखिए एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से
45% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाए तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंट ज्ञात कीजिए। अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंट क्या बोला गया इसमें, देखिए 45% लड़के हैं, उपस्थित होने वाले 45% लड़के हैं। अगर मैं रेशियो बनाऊं और बॉयज और गर्ल्स का, 45% मतलब कि 5 नंबर 45, 9/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। देखिए 20 विद्यार्थियों में से 9 विद्यार्थी मेरे पास बॉयज हैं और बची हुई मेरे पास गर्ल्स हैं। 20 लोगों में अगर 9 लड़के हैं तो 11 लड़कियां। ये आ गया। उसने बोला कि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती। क्या हो जाती? उत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंट ज्ञात कीजिए। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण दोनों शब्दों पर फोकस करोगे। फाइनल आंसर अनुत्तीर्ण में है तो मैं अनुत्तीर्ण के रास्ते से होते हुए जाऊंगा। ठीक है, देखिए 60% लड़के अगर पास होते हैं तो फेल कितने होंगे? मैंने कहा सर 40% फेल होंगे। ठीक है, ये आ गया। अब आप बताइए अगर 70% लड़कियां पास होती है तो फेल कितने परसेंट होंगी? मैंने कहा सर 30% फेल होंगी। अगर मैं ओवरऑल 30 लेके चलता हूँ, 30 लेके चला मैं, प्लस ये 30 से कितना ज्यादा है? मैंने कहा सर ये 30 से 10 ज्यादा है। 10 ज्यादा कितने पर? 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है 9 लोगों पे, 90%। 90 कितने पर डिस्ट्रीब्यूट होगा? 11 और 9 20 पर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए आप। 20 0 का 4.5। अगर 30 में 4.5 ऐड करूंगा तो आएगा 34.5%। ये मेरा आंसर आ जाता है 34.5%। ठीक है, ये हो जाता है मेरा आंसर 34.5%। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना कि एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्याओं में 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। इतनी बढ़ गई। गांव में पुरुष और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। ये 3-4 क्वेश्चन को चिपका के एक क्वेश्चन बनाया गया है तो ये थोड़ा सा लेंथी होगा। अगर आप इसमें सही मेथड के साथ जाते हो तो ये आंसर सही आएगा और करेक्ट आंसर आएगा। बस थोड़ा सा सही रास्ते से जाने की जरूरत है। कोई पता नहीं क्या आएगा आंसर। देखिए मैंने देखा कि वर्तमान जनसंख्या 15,280 है, मतलब कि कितना कि मेल प्लस फीमेल मेरे पास कितनी है? 15,280। बड़े आराम से समझना है क्वेश्चन में। थोड़ी सी मिस्टेक होना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो सकती है और अगर मैंने भी थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी तो भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए 15,280। पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई। मैंने कहा कि 25% वृद्धि हुई। कितनी हुई? 25% की वृद्धि हुई। और फीमेल में, मैंने कहा सर फीमेल में भी 15% की वृद्धि हुई। तो जनसंख्या 18,000 कितनी हो जाती है? 18,428 हुई है। 18,428 अंकों को ढंग से देखना। 18,428। देखिए फीमेल में 15% की वृद्धि हुई और मेल में 25% की हुई। ठीक है, अगर मैं ऐसा कर लूं कि मेल में 15% की करूं, केवल क्या करूं? मेल में क्या करूं? मैं केवल 15% की वृद्धि करूं। मैं मेल में, देखिए मेल में वृद्धि हो रही है 25% की। अगर मैं मेल को केवल वृद्धि करूं 15% की तो मेल का क्या करेंगे? तो मेल का कितना बचा? 10% बच जाएगा। देखिए 10% कैसे आएगा? देखिए मेल का 15% बढ़ाओ, मैं फीमेल का भी 15% बढ़ाऊंगा। देखिए वैसे आप एक्चुअली देखोगे तो एक्चुअली में कितनी की वृद्धि हुई है? एक्चुअली में देखता हूँ 8 0 12 में से 8 गया तो 12 में से 8 0 12 में से 8 के 4 3 में से 2 गया तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा। 3 में से 2 गया तो 1। 18 में से 8 में से 5 गया 3 यार 148। एक्चुअल में वृद्धि इतने की हुई है। लेकिन अगर मैं केवल 15% की वृद्धि मेल और फीमेल में कर दूं तो कितनी वृद्धि होगी? देखिए 15% निकालना है आपको 15,280 का। 15,280 का 15% मतलब कि 5 3 15 20। 3/20 निकालना। कैसे निकालोगे? 0 से 0 काटा, 3 से काटोगे तो 2 7 14, 1 2 छंग 12, 2 चौक 8। ठीक है, देखिए एक बार कैलकुलेशन। 2 7 14, 2 छंग 12, 2 चौक 8 ये आ गया। 3 का गुणा कीजिए। 3 चौक 12 की 2, 3 चौक 12 2 हासिल की 1, 3 चौक 18 19 की 9 हासिल की 1, 3 7 21 और 1 22।
2292, ठीक है। 214, एक 2 छंग 12, 2 चौक 8 आ गया, 3 चौक 12, 2 असल की, 3 चंग 18, एक 19 की, 19 की 9 और एक 73 की 22। इतने की वृद्धि हुई कब? 22। ये फेक वृद्धि है। क्या है? फेक वृद्धि, अज्यूम्ड वृद्धि 2292 की। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है, आपको एक बात पता है? इन दोनों में डिफरेंस इसीलिए आ रहा है, यदि मैं मेल में 25% की वृद्धि कर देता ना तो ये डिफरेंस नहीं आता, लेकिन मुझे मेल का 10% पता चल गया तो यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो, ठीक है। 8 में से 2 गया तो 6 बचा, और 14 में से 9 गया तो 5 बचा, 30 में से 22 गया तो 8 बचा, 856। कितना आ गया? 856। और मेल का 10% 856 है तो 100% मेल का कितना होगा? 8560। मेल का 100% 8560 है। फीमेल पता करना है मुझे। फीमेल कैसे पता करोगे? मेल 8560 है और टोटल 15280 टोटल है, तो फीमेल कितने आएंगे बताइए? अगर मेल 8560 है और टोटल इतना है तो घटाइए। 0 8 में से 6 गया तो 2 बचा, 12 में से 5 गया तो 7 बचा, 14 में से 8 गया तो 6 बचा, 6720। ये मेल आ गया, ये फीमेल। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उनके बीच का अंतर, दोनों का अंतर बताना है आपको। कैसे बताओगे? बड़े में से छोटा घटा के। 0 6 में से 2 गया 4, 15 में से 7 गया 8 बचा, 7 में से 1 गया, 7 में 6 गया 1 बचा, 1840। ये मेरा आंसर आ जाता है। क्या आंसर है ये मेरा? दोनों के बीच का डिफरेंस। क्वेश्चन आसान था, बस आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। डेविएशन वाला क्वेश्चन है। एक्चुअली में इसमें हुआ क्या, इसमें इसने घुमा दिया क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन स्टॉप होता है पहली चीज यहाँ पे और दूसरी चीज यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा। अब उसने दोनों का पूछ लिया, पूछा तो पूछा, दोनों का अंतर भी पूछ लिया, इसीलिए क्वेश्चन लंबा हो रहा है, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 व्यक्ति ए, बी और सी अपने मासिक वेतन का क्रम से 10%, 7% और तथा 9% भाग एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान कर देते हैं, दान करती है। अब देखिए ए और बी के मासिक वेतन समान है। ए और बी का मासिक वेतन समान है, ठीक है। ए और बी के दान के बीच का अंतर, ए और बी का मासिक वेतन समान है, ए और बी के दान के बीच का अंतर 9000 रुपये है। दी ए और बी द्वारा कुल दान सी से 600 रुपये अधिक है, तो सी का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन नॉर्मली आप जब प्रैक्टिस करते होगे आपने नहीं देखा होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको स्पेशली एग्जाम में ही देखने को मिलते हैं। देखिए मैंने सबसे पहले तो क्या लिखा कि ए, बी और सी 3 बंदे दे रखे, ठीक है। ए 10% दान करता है, बी 7% दान करता है और सी 9% दान करता है। 10 7 9 ये आ गए। अब देखिए उसने लाइन क्या बोली, ए और बी के मासिक वेतन समान है। ये बात आपको याद रखना है कि ए और बी के मासिक वेतन समान है। देखिए ए और बी के दान के बीच का अंतर 900 रुपये है, 900 रुपये, ठीक है। मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना है? 3%। 3%, 3% की वैल्यू मुझे दे रखी है 900 रुपये, ठीक है। 900 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 300। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 30,000। ये समझ में आया? ये 30,000 क्या? ये 30,000 है, एक की इनकम 30,000। उसने ये भी बोला है कि ए और बी समान है, बी की इनकम भी 30,000। ये आ गया मेरे पास टोटल। ये मुझे पता चल गया ए की इनकम, बी की इनकम, लेकिन उसने ये चीज़ नहीं पूछी। मतलब ये वाली स्टेप अब मिटाता हूँ मैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब वो क्या कहता है? अब उसने क्या बोला देखिए, यदि ए और बी द्वारा कुल दान सी से 600 रुपया देखा। देखिए ए और बी का कुल दान कितना है? ए और बी का कुल दान कितना है? 10 और 7, 10 और 7 17%। देखिए अगर मैं 17% निकालना चाहूँ, ठीक है, 17%। नहीं रुक जाओ, एक दोनों को ऐड कर लेता हूँ मैं, सिंपली ऐसे सिंपल पड़ेगा। ए और बी का कुल दान ज्ञात करते हैं। अब बताइए ए का कुल दान कितना होगा? 10% निकालिए, 30,000 का 10% 3,000 रुपये।
और बी का दान निकालिए, बी का दान कितना आएगा 7%, मतलब 2 जीरो घटाइए, 7 21, 2100 रुपये, 2100 रुपये। ठीक है, टोटल कितना होगा, मैंने देखा कि सर 3 2 तो 5 5100 रुपये। ए और बी क्या बोला मैंने कि ए और बी दोनों मिलके 5100 रुपये का दान कर देते हैं। कितना कर दिया, 5100 रुपये का दान कर दिया ए और बी दोनों मिल। अब उसने बोला कि देखिए ये जो है ना, ये दान सी से 600 अधिक है, मतलब सी से 600 रुपये अधिक है, ये सी से 600 रुपये अधिक है दोनों का दान। अगर मुझे सी का ज्ञात करना हो तो इसमें 600 माइनस कर दूंगा, मैं 600 माइनस करूंगा तो मेरे पास दान आ जाएगा, सी का दान आ जाएगा मेरे पास 4500 रुपये। मतलब कि मुझे पता चल गया कि सी ही 4500 रुपये का दान करता है, और मुझे ये भी पता है सी 9% का दान करता है। 9% दान करता है, 4500 रुपये दान करता है, मतलब कि 9% की वैल्यू 4500। 9% की वैल्यू अगर 4500 है तो 9 एकम 9, 9 पंजा 45, 500। 1% की वैल्यू 500, 2 जीरो चिपका दूंगा मैं तो 50,000 मेरा आंसर हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, आ गया क्वेश्चन, अच्छा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें से 35% तो छात्र लड़कियां, क्या है 35% छात्र लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। ठीक है, अब मुझे पता चला गया यदि एक वार्षिक परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंट ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसे आप कर सकते हो आसानी। जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन, इससे पीछे वाला क्वेश्चन मैं भी करा चुका हूँ, सेम था। 35% लड़कियां मतलब 5 से 7/20, मतलब कि 7 लड़कियां हैं और 13 लड़के हैं। 13 लड़के और 7 लड़कियां, उनमें वृद्धि कीजिए आप और आंसर आपका आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता इसका आंसर, अगर आपका आ जाता तो कमेंट कीजिए किसका मेरा आंसर ये, अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको करके भी बता दूंगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं हुए। 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में उपस्थित ही नहीं हुए। कुल उपस्थित छात्रों में से 10% परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके। देखिए 96% लोग ऐसे थे जो उत्तीर्ण, जो आए ही नहीं। 4% आए नहीं, 10% पास नहीं हुए। ठीक है, इनमें से 50% प्रतिशत ने डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त की। 50% ने कैसे क्या किया, डिस्टिंक्शन प्राप्त की। और 432 छात्र ऐसे थे जिन्होंने उत्तीर्ण की। देखिए मैं आपको बताता हूं, और 100% लोग थे ना तो केवल 96% लोग ऐसे थे जो उस दिन परीक्षा वाले दिन स्कूल आए थे। ठीक, और कुल उपस्थित में से 10% पास नहीं हुए। देखिए अगर 10% लोग फेल हो जाते हैं तो कितने पास होंगे, 90% लोग पास हो जाते हैं। मतलब कि इसका 90% मतलब कि 9/10। ये वो लोग हैं जो पास हो चुके हैं। ठीक है, ये वो लोग हैं जो पास हो चुके हैं। अब देखिए शेष छात्रों में से 50% छात्रों ने डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त की। ठीक है, अब देखिए 50% छात्रों ने डिस्टिंक्ट प्राप्त की और 50% ऐसे भी होंगे जिनने प्राप्त नहीं की। तो देखिए कितनों ने प्राप्त नहीं की, 50% ने। 50% ने प्राप्त की और 50% ने प्राप्त नहीं की। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने डिस्टिंक्शन नहीं प्राप्त की, और ऐसे लोग कितने हैं, 432 हैं। मुझसे पूछा है कि टोटल स्कूल में छात्र कितने थे, ये बताइए। देखिए ये कितना कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 12 कटने 14 से कट जाएगा, 14 दूनी 14 30, 42, एक 14 से नहीं कटेगा, ये 9 से काट देता हूँ डायरेक्ट। 9 चौक 36, 36 से 4 30 से 9 8 48 आया। 48 से ये कट के 18, 48 दूनी 96 और 2 से ये भी कट के डायरेक्ट ये आ गया। तो ये 10 तरह जाएगा, मतलब 1% की वैल्यू 10 आ गई। 1% की वैल्यू 10, तो 2 जीरो और चिपका दूंगा तो 100% हो जाएगा, और इधर भी 2 जीरो चिपकाना पड़ेंगे तो ये आ गया 1000 क्वेश्चन। ठीक है, ये हो जाता है मेरा 1000 आंसर आ गया मेरा। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन थे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इन सब के क्वेश्चन में तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, और कोई भी चैप्टर आपको करना है मेरे से पर्सनली तो आप वो भी कर सकते हो। और CGL की प्री की सारी टेस्ट सीरीज मैंने डाल दी हमारे